कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ डराती हैं और कुछ दिल में उतर जाती हैं। आज हम जिस लोक कथा को समझने वाले हैं ना, वो इन दोनों का एक कमाल का मिक्सचर है। मतलब ये सिर्फ कोई भूतों प्रेतों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि जब डर का सामना ममता से हो तो आखिर होता क्या है। और इस कहानी की शुरुआत पता है किसी शांत गांव या घर से नहीं होती। नहीं, ये हमें सीधा फेंक देती है भूतों की दुनिया के बीचों बीच, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और लड़ाई है। समझ लीजिए, ये एक ऐसी दुनिया जहां सुकून बस एक ख्वाब है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह पे रहना जहां हर पल हर लम्हा सिर्फ संघर्ष हो, जहां ठंड ऐसी कि हड्डियों तक जम जाए, और उम्मीद का तो कोई नामो निशान ही ना हो। बस यही वो माहौल है जिसमें हमारी कहानी की 3 आत्माएं फंसी हुई हैं, और यहीं से उनके भागने की जिद पैदा होती है। और सच कहूं तो यहीं पर इस कहानी का असली दिल छुपा है। 2 दुनियाएं बिल्कुल अलग। एक तरफ नफरत और निराशा से भरी वो बर्फीली दुनिया, और दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी, मिट्टी और जिंदगी की खुशबू। माना कि इंसानों की दुनिया कोई परफेक्ट नहीं है, पर कम से कम वहां शांति का एक मौका तो था। उस अंधेरी बेजान सी दुनिया में ये एक लाइन एक उम्मीद की किरण की तरह थी। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये एक वादा था, एक बेहतर जिंदगी का, एक नई शुरुआत का। और बस इसी एक वादे पर वो तीनों अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। तो ठीक है, वो आ तो गई, लेकिन इंसानों की दुनिया, अरे ये तो उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ की शांति उन्हें चुभ रही थी। हवा में जो जिंदगी की महक थी ना, वो उन्हें बेचैन कर रही थी। और उन्हें बहुत जल्द ये बात समझ में आ गई कि यहाँ अगर टिकना है तो सिर्फ जगह नहीं, एक पहचान चाहिए होगी। और फिर उन्हें एक मौका मिलता है। एक घर है जहां मातम छाया हुआ है। एक सास ने अभी अभी अपनी 3 बहुओं को खो दिया है। हाँ, ये एक बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उन आत्माओं के लिए ये एक दरवाजा था। उन्होंने फौरन बिना एक पल गवाए उस घर की 3 मृतक बहुओं के शरीरों में अपनी जगह बना ली। अब यहां से शुरू होता है एक खतरनाक खेल। एक तरफ तो आदर्श बहुएं होने का नाटक, और दूसरी तरफ अपनी असली पहचान को छुपाए रखने की लगातार कोशिश। लेकिन सवाल यह है कि झूठ की बुनियाद पर टिकी शांति आखिर कब तक टिक सकती है। दिन के उजाले में तो वो किसी सपने जैसी थी। सच में उन्होंने अपनी सास संतोष का दिल पूरी तरह से जीत लिया। मतलब वो इतनी अच्छी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इंसान है ही नहीं, वो एक किरदार निभा रही थी, और क्या खूब निभा रही थी। उनका ये दिखावा इतना परफेक्ट था, इतना सच्चा लगता था कि इसी वजह से आने वाला खतरा और भी भयानक हो गया। क्योंकि जितनी शानदार उनकी दिन की परफॉर्मेंस थी ना, उतनी ही डरावनी उनकी रात की हकीकत थी। और जैसे ही घर की बत्तियां बुझती और संतोष अपनी आंखें बंद करती, बस घर का पूरा माहौल ही बदल जाता। दिन की वो आदर्श बहुएं कहीं गायब हो जाती, और उनकी जगह जो चीजें सामने आती वो इस दुनिया की थी ही नहीं। छत पर पीपल के पेड़ से उल्टा लटकना, ये सिर्फ उनका असली रूप नहीं था, समझिए। ये उनकी आजादी थी, उस दुनिया से एक पल की राहत जहां उन्हें हर वक्त इंसान होने का नाटक करना पड़ता था। और उनकी वो हल्की सी हंसी रात की खामोशी में जैसे जहर घोल देती थी। अब धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। छत से आती आवाजें, अजीब अजीब परछाइयां, और ये सारी बातें घूम फिरकर संतोष के कानों तक भी पहुंची। और फिर एक रात जब उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने फैसला किया कि वो सच का सामना करेंगी। और बस यही वो पल है जहां कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। आखिर संतोष को छत पर क्या दिखा होगा? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो उन्होंने कमरों में झांका। बिस्तर खाली नहीं थे, उन पर उनकी बहुओं के बेजान शरीर पड़े थे। और फिर जब उनकी नजर छत पर लगे पेड़ पर गई, तो वहां 3 परछाइयां थीं, और वो परछाइयां उन्हीं को घूर रही थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह दहक रही थीं। सच अब उनके ठीक सामने था, एकदम भयावह और अविश्वसनीय। और यहीं बस इसी एक पल में ये कहानी एक आम डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा बन जाती है। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ खामोशी। संतोष ने वो देखा जो किसी के भी होश उड़ा दे, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं। और उनकी इसी खामोशी में, पता है, डर से भी ज्यादा ताकतवर कोई और एहसास था।
तो अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे जरूरी मोड़ पर है। ये समाधान का पल है, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम अक्सर सोचते हैं या उम्मीद करते हैं। यहां कोई लड़ाई नहीं होने वाली, कोई हार जीत नहीं है। नहीं, यहां कुछ और ही होने वाला है। अगली सुबह संतोष ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और सिर्फ इतना कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक फैसला था, एक माँ का फैसला। उन्होंने उनकी हकीकत जानने के बावजूद उन्हें अपना लिया। उन्होंने डर के ऊपर ममता को चुना और इसी के साथ उन्होंने परिवार की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, संतोष की इस स्वीकृति ने उनकी असलियत को नहीं बदला। नहीं, उनकी मुस्कान अभी पूरी तरह इंसानी नहीं थी, लेकिन अब वो इस घर में कोई घुसपैठियां नहीं थीं। वो परिवार का हिस्सा थीं। हाँ, एक अजीब, डरावना लेकिन स्वीकृत हिस्सा। और बस उस दिन के बाद से उस घर में और यहां तक कि पूरे गांव में एक नया नियम लागू हो गया। एक अनकहा समझौता समझ लीजिए। सच तो सबको पता था, लेकिन अब उस सच से किसी को डर नहीं लगता था। वो जो भयानक राज था, वो अब एक कहानी, एक किंवदंती बन चुका था। और वो तीनों उस घर की रक्षक बन चुकी थीं। कहते हैं, आज भी उस घर से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। छत पर कदमों की आहट भी सुनाई देती है और कभी-कभी तो खिड़कियों से वो चमकती हुई आंखें भी दिख जाती हैं। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि उस घर की और उस रात की असली मालकिनें कौन हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से बनता है, या फिर उस हिम्मत से जो सब कुछ जानने के बावजूद किसी को अपनाने का फैसला करती है? शायद ये कहानी इसी की एक खूबसूरत और थोड़ी डरावनी मिसाल है।